नमस्ते, मैं डॉक्टर टीना देसाई, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस आईवीएफ सेंटर, अंधेरी, मुंबई। ओपीडी में आने वाले कई पेशेंट्स ये सवाल करते हैं कि क्या वजन का असर आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेस रेट पे पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में तकरीबन 25 से 30% लोग मोटापा यानी ओबेसिटी के शिकार हैं। ओबेसिटी के वजह से कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी का चांस बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी का भी चांस बढ़ जाता है। इसका कारण है कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा है उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया यानी कि सही समय पे अंडा बनने और फूटने की प्रक्रिया सही तरह से हो नहीं पाती और इसी वजह से नेचुरली प्रेगनेंसी रुकना या बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट द्वारा प्रेगनेंसी रुकने पर असर पड़ता है। ऐसी स्त्रियों को अक्सर आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कई महिलाएं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की भी शिकार होती हैं। अब जब हम मोटापे की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो कि किसी भी व्यक्ति के वजन और उसकी हाइट यानी ऊंचाई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ये इंडेक्स नॉर्मल रेंज 19 से 25 होता है और इस रेंज से कम या ज़्यादा BMI होने वाले लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। BMI ज़्यादा होने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस तैयार होते हैं शरीर में, जिसके वजह से स्त्री बीज की क्वालिटी पे असर पड़ता है और इसी वजह से एम्ब्रियो यानी भ्रूण की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है यानी भ्रूण गर्भाशय में चिपकने की प्रक्रिया, उस पर भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से असर पड़ता है और इन्हीं कारणों के वजह से ट्रीटमेंट सक्सेस रेट आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद भी कम हो जाता है। अब आईवीएफ के दौरान अगर किसी महिला का वज़न ज़्यादा है तो उसे स्त्री बीज बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा दिनों तक इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बावजूद भी कई बार उनके स्त्री बीज अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है और इसी वजह से आईवीएफ सक्सेस पर भी असर पड़ता है। BMI ज़्यादा होने की वजह से आगे जाके प्रेगनेंसी में भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अबॉर्शंस यानी कि गर्भपात होना, डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होना, जिससे भी ओवरऑल सक्सेस रेट कम हो जाता है। पुरुषों में भी ये पाया गया है कि जिनका वज़न ज़्यादा है उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से शुक्राणुओं की मात्रा और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाते हैं और इसीलिए ओवरऑल आईवीएफ सक्सेस रेट कम हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि मोटापाग्रस्त स्त्रियां जब अपने शरीर का 5 से 10% वज़न भी कम कर लेती हैं तो उससे उनके शरीर के हार्मोनल प्रोफाइल में कई हद तक बदलाव आता है, जिसके वजह से ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बेहतर हो जाता है। इसके कारण शुक्राणु की क्वालिटी, स्त्री बीज की क्वालिटी बेहतर होती है और आईवीएफ सक्सेस रेट बेहतर हो जाता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले किसी भी जोड़े को 2 या 3 महीने पहले कुछ पूर्व तैयारी करनी ज़रूरी है, जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिसमें एक संतुलित आहार यानी वेल बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू करें। इसका मतलब है कि उस डाइट में सही मात्रा में सब्जियां, फल, प्रोटीन्स और धान हो। जंक फूड का सेवन हो सके उतना बंद करें। किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, जैसे तंबाकू, सिगरेट इत्यादि। नियमित रोज़ 30 मिनट के लिए कोई ना कोई प्रकार का व्यायाम करें। स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें। इस प्रकार के छोटे छोटे बदलाव अपनी जीवन शैली में लाने से आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ज़रूर ही बेहतर हो सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।